अग्निपथ योजना पर देश में मचे सियासी हंगामे के बीच दावा किया जा रहा है कि एलएसी पर तैनाती के लिए सेना को युवाओं की सख्त जरूरत है। सुरक्षा मामलों के जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर जल्द ही एलएसी पर कम उम्र के सैनिकों की तैनाती न हुई तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि दावा यह है कि भारत की इस कमजोरी पर चीन की भी पैनी नजर है। चीन से लगने वाली भारत की सीमा यानी एलएसी पर सेना की मुश्किलें हमेशा से सबसे ज्यादा रही हैं। कुदरती तौर पर यह हालात बेहद मुश्किल हैं। कहीं बर्फीले तूफान, खून जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ऐसी परेशानियां जो सैनिकों के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दें। लेकिन चीन जैसे पड़ोसी की वजह से भारतीय फौज के लिए चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। एक पल के लिए भी भारतीय फौज सीमा पर लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालात कितने भी मुश्किल हों, भारतीय फौजी अपनी जान दांव पर लगाकर भी सीमा पर डटे रहते हैं। इसीलिए दावा यह किया जा रहा है कि अगर अग्निपथ योजना के तहत सेना को युवाओं का दम मिल गया तो चीन को बेदम करना आसान हो जाएगा। इसलिए भारतीय सेना के तीनों अंग जल्द से जल्द अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। इस जल्दबाजी की वजह समझना भी मुश्किल नहीं। फिलहाल भारतीय सेना में 25 साल से कम उम्र के सैनिक केवल 19% हैं। 25 साल से कम मतलब ऐसा आयु वर्ग जिसमें अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की योजना है, जबकि 27% सैनिक 26 से 30 साल के बीच की उम्र के, 31 साल से 35 के बीच की उम्र के वाले 20% जवान। समझने की बात यह है कि उम्र जितनी ज्यादा होती है, मुश्किल मौसम में टिकने की ताकत उतनी ही कम होती है। भारतीय सेना में 19% सैनिकों की उम्र तो 36 साल से 40 साल के बीच है। 41 साल से 45 साल के बीच की उम्र के फौज में करीब 10% सैनिक हैं और करीब 4% सैनिक ऐसे हैं जिनकी उम्र 46 साल से 50 साल के बीच है। मतलब यह कि अगर 31 साल से ऊपर के सभी सैनिकों को देखें तो उनकी गिनती 54%, मतलब आधे से भी ज्यादा। और यही बात भारतीय फौज की सबसे बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू में इसी बात पर जोर दिया। उनके मुताबिक यह हैरान करने वाली बात है कि सबसे जवान देश की सेना सबसे ज्यादा उम्र की है। भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी टेंशन ही चीन और चीन से लगने वाली सीमा करीब 3500 किलोमीटर लंबी है, जहां चीन कभी भी शरारत करने से बाज नहीं आता। इसीलिए पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियों पर भी भारत की सेना को हर पल तैनात रहना पड़ता है। चीन से लगने वाली एलएसी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा वो है जहां मुश्किल सबसे ज्यादा है, लद्दाख से लगने वाली सीमा, जहां 2020 में गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में खूनी झड़प हुई थी। समुद्र स्तर से इसकी ऊंचाई 15,000 फीट से 18,500 फीट के बीच है। यही वो हिस्सा है जहां चीन हमेशा मौके की ताक में रहता है। एलएसी का दूसरा हिस्सा वो है जहां भारत से चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगती है। वहां भी बर्फीले तूफान की चुनौती कम नहीं है। जबकि तीसरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का है। तीनों ही हिस्सों में सेना को युवाओं की सख्त जरूरत है और इसीलिए अग्निपथ योजना के जरिए चीन की चुनौती से निपटना आसान हो सकता है। एलएसी के पास मौसम भारतीय फौज के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये बताने वाले कुछ आंकड़े भी सामने आए। पता चला है कि 2021 में अकेले पूर्वी लद्दाख में ही 5,339 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी के बीमार होने की वजह वहां का खराब मौसम ही बना। इनमें 560 जवान ऐसे रहे जिन्हें हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा नाम की बीमारी हो गई। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ठंड और कम ऑक्सीजन में रहने की वजह से यह बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों में नसें सिकुड़ जाती हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़े पिछले साल के, मतलब 31 दिसंबर तक के, लेकिन इस साल भी हालात नहीं बदले। 1 जनवरी से 31 मई तक गिनती 2000 के करीब पहुंच चुकी है। इनमें 100 से ज्यादा सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एक ऐसी बीमारी है जो लंबे वक्त तक और बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनात रहने की वजह से जवानों को होती है। दावा तो यह किया जाता है कि ऐसे मौसम में रहने की वजह से जवानों के दिमाग तक पर असर पड़ता है, जिससे उनके लिए फैसले लेना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उम्र अगर कम हो तो मौसम के थपेड़ों को सहने की हिम्मत ज्यादा होती है। अग्निवीरों की यही हिम्मत भारतीय फौज का हौसला दुगना बना सकती है। खास बात यह कि युवाओं में तकनीक की समझ भी बेहतर मानी जाती है। इसीलिए एलएसी पर ऐसे युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत भी मान चुका है कि अगली जंग जो भी होगी उसमें तकनीक की बड़ी भूमिका होगी। और ऐसे फौजियों की जरूरत होगी जो ड्रोन ऑपरेट करने में माहिर हों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले उपकरणों को समझते हों,
जो दुश्मन पर नजर रखने में तकनीक का बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएं। यही वजह है कि अग्निवीर भारत की फौज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।